हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 गणित प्रकाश स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्या कहा है क्वेश्चन में? ये कहा है कि ये एक स्क्वायर है, राइट? ये एक स्क्वायर है, इसका आपको क्या गिवन है? एरिया गिवन है। ये जो अंदर का पार्ट होता है जिसे हम एरिया कहते हैं, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है एरिया? एरिया आपको गिवन है 441 मीटर स्क्वायर, राइट? और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द साइड, राइट? ये जो स्क्वायर की साइड होती है, इसका हमको लेंथ पूछा है। ओके, ये आपको लेंथ इसका पूछा है, साइड हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, और फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। जल्दी से बता दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का आपका क्या होता है? स्क्वायर, मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हम साइड का मल्टीप्लाई साइड से कर देंगे तो क्या निकल आएगा? एरिया निकल आएगा। ओके, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, इसलिए साइड का स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है स्क्वायर का। अब देखिए, एरिया हमें गिवन है। एरिया हमें कितना गिवन है? 441 मीटर स्क्वायर, राइट? और साइड का हमें निकालना है स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर है ये इस साइड जाके इसके ऊपर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट, राइट? ये देखिए 441 मीटर स्क्वायर, ये हो गया, राइट? ये साइड। अब देखिए, मीटर का स्क्वायर तो मीटर होगा, मीटर इंटू मीटर, राइट? तो मीटर का स्क्वायर आपका हो गया है मीटर। और अब देखिए 441 किसका स्क्वायर है? मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। 441 जो है, 1 किसका स्क्वायर है? 441 जो है वो आपका 21 का स्क्वायर है। तो ये हो गया है आपका 21। जब आप 21 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो आपको 441 मिल जाएगा। तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है। तो आपको साइड मिल गई है। साइड कितनी मिल गई है हमें? 21 मीटर। ओके, तो जिन हमारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो वो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बट आपको एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं। देखिए, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये 441, ये देखिए, ये हमारा किसने जाएगा? 11। ये डायरेक्ट आपका 21 से ही जाएगा। 21 से 21 टाइम जाएगा और फिर 21 बन जा 21। तो देखिए 21 का पेयर हो रहा है, इसीलिए ये 21 का स्क्वायर है। ओके, सो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 4, 9 और 10 तीनों से भी डिविजिबल हो। तो कैसे बताएंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, तो हम सबसे पहले 4, 9 और 10 का लीस्ट कॉमन नंबर फाइंड करेंगे कि 4, 9 और 10 का लीस्ट कॉमन नंबर क्या है, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। ओके, तो देखिए वैसे एलसीएम आपको करना आता होगा, बट हम यहाँ पे कर लेते हैं 4, 9 एंड 10। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10। अगेन 2 1 जा 2, 9 एज इट इज, 5 भी एज इट इज। अगेन देखिए 3 3 जा 9, 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। 3 1 जा 3, 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 1 जा 5। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा? देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 इंटू
5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 3 जा 48, 36 multiply by 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर रहे हैं, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17 18 राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि हमसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, तो 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा किसका पेयर नहीं बन रहा है। देखिए 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम 5 का पेयर बना देंगे। हाँ देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। देन देखिए अब इसके बाद देखिए 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 900. So 900 will be the perfect smallest square number which is divisible by 4, 9 and 10. ओके देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा था, जब आप 36 का मल्टीप्लाई 5 से कर रहे थे, हमें फाइनल आंसर मिल रहा था 180। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही रूल बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि अगर एक जीरो आपके पेयर में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे एक ही जीरो है, अगर आपको स्क्वायर नंबर चाहिए तो जीरो आपके पेयर में होने चाहिए, जैसे 2 4 6 राइट। तो अब हमें पता है 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे आपके ये जो फैक्टर्स हैं पेयर में होने चाहिए। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने इसका मल्टीप्लाई 5 से किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी विल मल्टीप्लाई 180 बाय 5। जब हम 180 का मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 900, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 30 का। 900 की स्क्वायर रूट क्या है आपकी? 30। तो 900 एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 तीनों से भी डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 6 देखिए, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. यहाँ पे हमें बोला है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जिसको हम 9408 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो नंबर है ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और हमें उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 9408 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14। इसको हम 3 से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट। इसे हम किससे कर सकते हैं? 3 से। देखिए 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। ओके, अभी हमें क्या मिल गया है? 49, राइट। 49 को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा वरना। देखिए 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए हमें प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हैं? ये देखिए 9408, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है 1 2 3 4 5 6, और आपका 3 1 टाइम है और 7 आपका 2 टाइम है। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 2 का पेयर बन रहा है, राइट। 7 भी आपका पेयर में है, पर जो 3 है वो आपका पेयर में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9408 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
3 से, राइट। तो देखिए जब आप 9408 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 का 2, 3 9 जा 27, 28। हमें क्या मिल रहा है? 28,224। अब हमें ये देखना है कि इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी। तो देखिए इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, आप देखिए 2 आपका पेयर में था, 2 के कितने पेयर बन रहे थे? 3। एक पेयर 7 का बन रहा था और 3 का हमने पेयर बना दिया है। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना पड़ेगा। देखिए 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 168। तो देखिए ये जो आपका नंबर है 28,224, इसकी स्क्वायर रूट क्या निकली है हमारी? 168। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद मैंने ये देखा कि किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर को मैंने प्रोडक्ट के साथ क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो हमें न्यू नंबर मिला है, राइट, जो हमें न्यू नंबर मिला है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको जितने नंबर्स के पेयर बन रहे, 2 के कितने पेयर बन रहे थे? 3। तो मैंने 3 टाइम्स 2 लिया है। 7 का एक पेयर बन रहा था, 7 लिया है। और 3 का पेयर हमने बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, इसलिए एक पेयर 3 का बन रहा है। तो हमें नया नंबर क्या मिल रहा है? 168। मीन्स 28,224, इसकी स्क्वायर रूट आपकी है 168। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकालने के बाद उन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं। जैसे कि 3 3 जा 9 हुआ और 4 4 जा 16 हुआ, तो 16 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो वो तो आप क्या करेंगे 16 में से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको करने के लिए पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या करना है हमें? इन दोनों नंबर को ऐड करना है और उसमें से -1 कर देना है। देखिए क्या करेंगे हम, 16 प्लस 17 एंड देन -1। तो 16 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका? 16 और 17 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 33 एंड -1। 33 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 32। ओके, तो 32 विल बी योर फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है? 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 32 नंबर्स। यहाँ पे आप लिख भी देंगे 32 numbers lie between 16 and square of 16 and 7, between squares of 16 and 17। ओके, नेक्स्ट इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 99 एंड 100, जब आप 99 का स्क्वायर निकालेंगे और 100 का स्क्वायर निकालेंगे उसके बाद उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये हमें बताना है। तो हमें सेम वही करना है, 99 प्लस 100 और उसमें से कर देना है -1। तो ये हो जाएगा आपका 199 -1 198। So 198 number will lie between 99 and 100। यहाँ पे हम लिख देंगे 198 numbers lie between squares of 99 and 100। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है। इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपको जिन भी दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच के नंबर बताने हैं उन दोनों नंबर को ऐड करिए और उसमें से 1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न में हमें मिसिंग नंबर फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है एक बार आप ध्यान से देखिए, 1 2 जा आपका क्या हो रहा है, 1 2 जा 2 एंड 2 प्लस 1 3, ये 1 2 जा 2 एंड 2 प्लस 1 3, क्या हो रहा है 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, 1 2 जा 2 और 2 में 1 ऐड हो रहा है तो क्या आ रहा है 3। अगेन देखिए 2 3 जा 6 एंड 6 में 1 ऐड हुआ तो 7, 3 4 जा 12 एंड 12 में 1 ऐड हुआ तो 13। तो यहाँ पे देखिए 4 5 जा 20, अब 20 में 1 ऐड हुआ तो यहाँ क्या आएगा 21। ओके, एंड उसके बाद ये देखिए 9 10 जा 90 और 90 में 1 ऐड हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा 91। तो ये पैटर्न जो है वो इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 जा 2 एंड 2 में 1 ऐड हुआ 3, अगेन 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड हुआ 7, उसी तरीके से यहाँ पे 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड हुआ 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।